अगली सुबह हरिहर राजमहल की तरफ चल पड़ा। महल बहुत विशाल था और सुंदर था। चमचमाते महल को देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा, क्या राजा मेरी मदद करेंगे? फिर भी वह हिम्मत करके दरबार में चला गया। जहाँ पे और भी लोग आए हुए थे। ऐसा करके थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर आया। तब उसने कहा, महाराज, मैं आपका दास एक गरीब किसान हूँ। कई वर्षों से मुझे कोई फसल नहीं हो रही है। कभी मेरी फसल में कीड़े लग जाते हैं, तो कभी कभी बीज ही नहीं उग पाते हैं, तो कभी कभी अत्यधिक वर्षा की वजह से मेरी फसलें खराब हो रही है। अब तो ये हाल है महाराज कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। कृपया करके आप मेरी कोई मदद कर दीजिए, कुछ सहायता कर दीजिए, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरी फसल भी अच्छी हो। ऐसा कोई उपाय भी मुझे सुझाइए जिससे मेरी फसलों में लगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाए, या फिर मुझे अच्छी किस्म के बीज भी प्रदान कीजिए। राजा ने देखा कि हरिहर अत्यधिक परेशान है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था वो सच बोल रहा है। फिर भी राजा ने पूछा, हरिहर, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मेहनत करने से तुम कतरा रहे हो और यहाँ मदद मांग रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर पता नहीं क्यों फसल नहीं हो रही। राजा ने सोचा, अगर सीधे सहायता कर दी जाए तो किसान मेहनत नहीं करेगा। इसीलिए राजा ने परीक्षा लेने की सोची और राजा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अनाज तो दे दूंगा, पर इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें बैल, अच्छी किस्म के बीज और कीड़ों से बचाने के लिए दवाई भी दूंगा। बदले में तुम्हें इस साल का कर के रूप में कुछ अनाज हमें देना होगा।